सागर यूं लहराए, हमको अपने पास बुलाए। प्रेम का सागर यूं लहराए, हमको अपने पास बुलाए। मंदिर जाए दर्शन पाए, मंदिर जाए दर्शन पाए। प्रेम का थोड़ा जल पी ले, चलो प्रेम सागर की लहरों को छू ले, लहरों को छू ले। ईश प्रेम अमृत का एक घूंट पी ले, एक घूंट पी ले। महिमा गाए शीश नवाए, महिमा गाए शीश नवाए। चलो प्रेम सागर की लहरों को छू ले, लहरों को छू ले। ईश प्रेम अमृत का एक घूंट पी ले, एक घूंट पी ले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज कलीसिया परम पवित्र त्रित्व का महोत्सव मनाती है। पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर और पवित्र आत्मा ईश्वर। आज जब हम प्रिय भाइयों बहनों ये मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं, हम अपने आप के लिए प्रार्थना करें कि हम हमारे ईश्वर के द्वारा संचारित हो। पिता ईश्वर का अनुग्रह, पुत्र यीशु की कृपा, पवित्र आत्मा का सहचर्य हमारे जीवन में हमेशा विद्यमान रहे। और जब हम ये मिस्सा बलिदान आरंभ करते हैं तो आइए अब हम अपने हर एक पापों के लिए, गलतियों के लिए ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें, ताकि ये मिस्सा बलिदान हम योग्य रीति से अर्पित कर सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पापी बन गया, तुझसे कब दूर हो गया। पापों से पापी बन गया, तुझसे कब दूर हो गया। मुझको सब छोड़ गए, मुझको सब छोड़ गए। प्रभु शरण में तेरी आया हूँ, अब दे दे दया, दे दे दया, अब दे दे दया, दे दे दया, अब दे दे दया, अब दे दे दया, दे दे दया।
महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत के पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू करता है। पिता के दाएं विराजमान, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तूने अनादि शब्द और पवित्र आत्मा को संसार में भेजकर मानव जाति पर अपना अद्भुत रहस्य प्रकट किया। हम शाश्वत तृत्व में सच्चा विश्वास प्रकट करें और तेरे प्रतापी एकता की आराधना करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 वचन संख्या 4 से 6 और 8 से 9 तक। मूसा प्रभु की आज्ञा अनुसार पत्थर की 2 पाटियां हाथ में लिए हुए बहुत सवेरे सिनाई पर्वत पर चढ़ा। प्रभु बादल के रूप में उतरकर उसके पास आया और मूसा ने प्रभु का नाम लिया। तब प्रभु ने उसके सामने से निकलकर कहा, प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। मूसा ने तुरंत दंडवत कर उसकी आराधना की और कहा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी कृपा दृष्टि है तो मेरे प्रभु हमारे साथ चलें। ये लोग हठ धर्मी तो हैं, किंतु हमारे अपराध तथा पाप क्षमा कर और हमें अपनी निजी प्रजा बना ले। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। निरंतर होती रहे। हे प्रभु हमारे पूर्वजों के ईश्वर, तू धन्य है। तेरी स्तुति
निरंतर होती रहे। तेरे महिमामय पवित्र नाम धन्य है। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। 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 तू अपने महिमामय मंदिर में धान्य है। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। 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 तू अपने राज के सिंहासन पर धान्य है। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। 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 दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 13, पद संख्या 11 से 13। पाठ का मूल वाक्य है, यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य। भाइयों, अलविदा। आप पूर्ण बने, हमारा उपदेश हृदयंगम करें, एक मत रहें, शांति बनाए रखें, और प्रेम तथा शांति का ईश्वर आपके साथ रहेगा। शांति के चुंबन से एक दूसरे को अभिवादन करें। सब ईश्वर भक्त आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिसे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, एक बार एक पोप स्वामी ने ऐसा अनाउंसमेंट किया कि जो भी आर्टिस्ट ईश्वर की सबसे सुंदर पेंटिंग बनाएगा उसको पेपल अवार्ड से नवाजा जाएगा। और इस बात की घोषणा होते ही कई आर्टिस्ट वेटिकन पहुंच गए और उनको एक बड़ा सा कैनवस मिला और वो लोग योजना बनाने लगी कि किस प्रकार ईश्वर की सबसे सुंदर पेंटिंग उस कैनवस में उतारी जा सके। उन्हीं पेंटर्स, उन्हीं आर्टिस्ट में एक था गौसिपी, और ये जो गौसिपी नामक पेंटर था, आर्टिस्ट था, थोड़ा बूढ़ा हो चला था, बुजुर्ग था, और वो रोज कैनवस के सामने आता बैठता, सोचता कि उसे कैसे ईश्वर का रूप देना चाहिए, पर अपनी बुजुर्ग अवस्था होने के कारण बैठे बैठे वो सो जाता था। एनीवे, कालांतर में लगभग 10-15 दिनों के बाद सबकी पेंटिंग तैयार हो गई और फिर पोप स्वामी उसका निरीक्षण करने आए। उन्होंने देखी कि लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाई है। किसी ने ईश्वर का रूप सिंहासन में बैठे व्यक्ति के समान दिया, किसी ने ईश्वर का रूप एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में दिया, किसी ने ईश्वर को ऐसे बनाया कि उनके पीछे जैसे क्रूस है। बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग। फिर भी पोप स्वामी उन पेंटिंग को देखने के बाद भी उतने अधिक प्रसन्न नहीं हुए। फिर चलते चलते ये उस पेंटर के पास पहुंचे जिसका नाम मैंने बताया गौसिपी था, और उस पेंटर को वहां पर जब देखे तो उन्होंने देखा कि ये बुजुर्ग पेंटर सो रहा था। और फिर पोप स्वामी की नजर उस कैनवस में पड़ी और वो कैनवस टोटली ब्लैंक था, सफेद, उसमें कुछ पेंटिंग नहीं थी। और पोप स्वामी ने जैसे ही उसको देखा तो उसने कहा, यही है ईश्वर की सबसे सुंदर पेंटिंग। उनके साथ मौजूद वहां जो कार्डिनल्स और बिशप्स थे, उन्होंने धीरे से पोप स्वामी से बोला, स्वामी जी, एक्चुअली यहां पर इस कैनवस में कुछ भी पेंट नहीं है। तब पोप स्वामी ने कहा, यही तो ईश्वर की सच्चाई है कि हम अपने छोटे से दिमाग से इतने महानतम ईश्वर की कोई पेंटिंग नहीं बना सकते। जी हाँ ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज कलीसिया पवित्र तृत्व का त्योहार महोत्सव मनाती है। जब हम पवित्र तृत्व की बात करते हैं, हमने बचपन से ही कैटेकिज्म में यह सीखा है, पढ़ा है कि हमारे लिए हमारा ईश्वर तो एक है, लेकिन इस ईश्वर में 3 जन हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और हम इन्हीं तीनों जनों का, जो कि एक ईश्वर है, इनका आज हम महोत्सव मनाते हैं।
जब हम पवित्र तृत्व के बारे में कुछ बोलना चाहे कि कैसे 3 व्यक्ति होने के बाद भी एक ईश्वर है, हम भी और कुछ नहीं कर रहे हैं प्रिय भाई और बहनों, अलग अलग पेंटिंग बनाकर उस तृत्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पर हमारे लिए सबसे अच्छा यही है कि हम पवित्र तृत्व की कोई पेंटिंग नहीं बनाए। हम अपने आप को सिर झुकाते हुए कहे कि यह तो एक बड़ा रहस्य है और इस रहस्य को हम पूर्ण रूप से कभी भी नहीं समझ सकते। यह हमारे समझ के परे है। ईश्वर को समझना, उसकी पेंटिंग बनाना हमारे लिए ये संभव नहीं है। पर इसका मतलब प्रिय भाइयों बहनों ये कहीं पर भी नहीं है कि जो विश्वास हम करते हैं वो कोई अंधविश्वास है, बिल्कुल भी नहीं। यदि हम पवित्र तृत्व के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करें तो ये शब्द तृत्व, ये शब्द बाइबल में कहीं पर भी नहीं है। इनफैक्ट 3री-4वीं शताब्दी में तर्तुलियन वो पहला व्यक्ति था जिसने तृत्व शब्द ये संज्ञा दी थी। परंतु हम बाइबल में जरूर पाते हैं अलग अलग जगह पर, विशेष रूप से नए नियम में, जहां पर पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर और पवित्र आत्मा ईश्वर का एक साथ वर्णन है। उन्हीं वर्णनों में से एक वर्णन है प्रभु के बपतिस्मा का वर्णन। वहां पे हम देखते हैं कि यीशु जो पुत्र ईश्वर है यरदन में बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं। जैसे ही वो बपतिस्मा लेते हैं, यरदन नदी के ऊपर आते हैं, हम पाते हैं पवित्र आत्मा वहां पर मौजूद हो जाता है कपोत के रूप में, और स्वर्ग से पिता ईश्वर की वाणी सुनाई पड़ती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। तीनों पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा उस बपतिस्मा के स्थान पर मौजूद हैं। जब हम बात करते हैं प्रभु यीशु के जन्म के संदेश की, जब गब्रियल दूत मरियम को संदेश देता है, वहां पर भी गब्रियल दूत यही कहता है कि आप प्रसव करोगे, पवित्र आत्मा की छाया आप पर पड़ेगी और जो होगा वो ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। जिसको मरियम ने गर्भ में धारण किया वह था पुत्र ईश्वर, और जिसकी छाया से वह गर्भ में धारण हुआ वह था पवित्र आत्मा, और जिसका वो पुत्र कहलाया वह था पिता ईश्वर। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का जो दूसरा पाठ है जिसमें संत पौलुस जैसे अंतिम आशीर्वाद देते हैं कुरिन्थ के लोगों को, वहां पर भी वो यही कहते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। यही आशीष, यही आशीर्वाद तो हम मिस्सा बलिदान में भी रोज बोलते हैं, और इस वचन में भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये तीनों मौजूद है। क्यों हम ये पर्व मनाते हैं? इसका एक कारण यह भी है क्योंकि कलीसिया में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने पिता को सर्वश्रेष्ठ माना और पुत्र और पवित्र आत्मा को उनके अधीनस्थ माना, उनसे कम माना। ऐसा ही एक व्यक्ति था एरियस, और जो गलत शिक्षा, जो हेरेसी उसने सिखाई वह था एरियनिज्म। और उसने यही बोला कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में पिता तो सर्वोच्च है, मगर पुत्र और पवित्र आत्मा उनके अधीनस्थ है, उनसे कम है। और ऐसी गलत शिक्षाओं को दूर करने के लिए ही जैसे कलीसिया में ये सुंदर पर्व है जहां पे हम समझते हैं कि तत्व की दृष्टि से, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पवित्र आत्मा हो, तत्व की दृष्टि से, उनके नेचर, उनके सब्सटेंस से वे तीनों एक हैं। इसमें कोई कम ज्यादा, बड़ा छोटा नहीं, वो तीनों एक हैं। पर फिर उसमें 3 जन कैसे हैं? क्योंकि वहां पर हमको समझना है कि अल्टीमेटली तृत्व क्या है। तृत्व है वह अनंत प्यार का समूह। और प्रिय भाई और बहनों, प्यार कभी भी अकेले से, खुद से नहीं हो सकता। प्यार हमेशा बाहर आता है, और ईश्वर का, पिता का प्यार वो बाहरी रूप में आया पुत्र के साथ, और पुत्र और पिता का प्यार प्रदर्शित हुआ पवित्र आत्मा के साथ।
और ये जो प्यार का समूह है, दैट कम्युनियन ऑफ लव, दैट इज ट्रिनिटी। अनंत काल से पिता पुत्र से प्रेम करता है, पुत्र पिता से, और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा से। ये बात शायद हम हमारे बौद्धिक दृष्टि से नहीं समझ पाएंगे, पर ईश्वर के रहस्य को मानकर हम इसे स्वीकार करना चाहिए। पर आज जब हम पवित्र तृत्व का पर्व मनाते हैं, हमें क्या शिक्षा मिलती है? सबसे पहले तो यही कि पवित्र तृत्व को हमको हमेशा धारण करना चाहिए। कैसे धारण करें? हम जानते हैं, चाहे हम जाने या अनजाने में, लेकिन हम पवित्र तृत्व को रोज धारण करते हैं, रोज प्रार्थना में धारण करते हैं। आज भी जब मिस्सा बलिदान प्रारंभ हुआ, मिस्सा के शुरुआत में ही मैंने कहा, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। और इस प्रकार क्रूस का चिन्ह बनाते हुए हम वास्तव में पवित्र तृत्व को धारण करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहना चाहते हैं कि हे पिता, हे पुत्र, हे पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को तुझसे संचारित करना चाहता हूं। जब हम क्रूस का चिन्ह बनाएं, फिर चाहे वो मिस्सा बलिदान में हो, हमारी प्रार्थनाओं में हो, रोजरी माला विनती में हो, हम यूं ही नहीं बना दें, पर हम उसको पूरे मतलब के साथ भक्ति पूर्वक बनाएं। कई बार प्रिय भाई और बहनों, जब हम क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, ऐसा लगता है जैसे हमें बड़ी जल्दी है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग यूं करते हैं। यानी कि जिस त्रिएक ईश्वर पर हम विश्वास करते हैं, उसको योग्य रीति से हम धारण तक नहीं करते। जब हम क्रूस का चिन्ह बनाएं, तो थोड़ा शांति से, थोड़ा भक्ति से पिता के लिए यहाँ, पुत्र के लिए अपने सीने में, और पवित्र आत्मा के लिए अपने कंधों पर ऐसा हाथ रखते हुए, फिर हाथ जोड़ते हुए बड़े भक्ति के साथ हम पवित्र तृत्व को हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में धारण करना चाहिए। और फिर दूसरी बात जो हम पवित्र तृत्व से सीख सकते हैं, वो क्या है? जैसा कि मैंने कहा कि पवित्र तृत्व में अगर एक चीज है जो सबसे अधिक है, तो वो है प्यार। और पवित्र तृत्व की स्पिरिचुअलिटी ही यही है कि जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच में वो प्यार विद्यमान है। इसलिए जो पिता का है वो पुत्र का, जो पुत्र का है वो पवित्र आत्मा का, जो पवित्र आत्मा का है वो पिता और पुत्र का। पवित्र तृत्व से हम यही बात सीख सकते हैं कि हमें हमारे जीवन में भी वह स्पिरिचुअलिटी ऑफ शेयरिंग, एक दूसरे के साथ बांटने का स्पिरिचुअलिटी हमें आना चाहिए। हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे दोस्तों के बीच हमें वो स्पिरिचुअलिटी लाना है, वो प्यार की स्पिरिचुअलिटी, जिसमें हम भी कह सके कि जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है। कई बार हम बहुत अधिक स्वार्थी बन जाते हैं, और जहां स्वार्थ है वहां प्रिय भाई और बहनों पवित्र तृत्व का निवास नहीं हो सकता, क्योंकि पवित्र तृत्व में सब कुछ वह दूसरे को प्रदान करता है। आज जब कलीसिया पवित्र तृत्व का उत्सव मनाती है, हम अपने आप से पूछें, क्या मैं पवित्र तृत्व को धारण करता हूं योग्य रीति से अपने जीवन में? क्या मैं उनके द्वारा संचालित हूं? और क्या वह स्पिरिचुअलिटी ऑफ द होली ट्रिनिटी, वह स्पिरिचुअलिटी जो हमको सिखलाती है कि हम जो कुछ हमारा है वह दूसरे के लिए अर्पित कर सके, क्या मैं ऐसा कर रहा हूं? प्रार्थना कीजिए कि हम पवित्र तृत्व के समान ही बने, सब कुछ दूसरों को देने के लिए निरंतर हमेशा तत्पर रहे, और पवित्र आत्मा का मंदिर हमारे हृदय में बना सके। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, जिस पवित्र तत्व को हम आदर करते हैं, भक्ति दिखाते हैं, उसी पवित्र तत्व पर अब हम अपना विश्वास प्रकट करें और एक साथ कहे, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता,
एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विद्यमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसन्न होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आइए अब हम पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर पुत्र ईश्वर हमारे प्रभु यीशु की मध्यस्थता द्वारा पिता ईश्वर से हमारी तमाम आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। हम अपने संत पिता, धर्माध्यक्षों, याजकों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे यीशु की कलीसिया की रक्षा करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपनी कलीसिया रूपी बृहत परिवार के लिए प्रार्थना करें कि हम सब यीशु की शिक्षा सुने, उस शिक्षा के अनुसार आचरण करें और आपसी प्रेम एवं सेवा भाव में बढ़ते जाएं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करें जहां प्रेम की पूर्णता नहीं मिलती। वे आपस में झगड़ते हैं, एक दूसरे को पीड़ित या दंडित करते हैं या एक दूसरे को समझाने में असमर्थ है, कि ईश्वर की कृपा से वे भी प्रेम के मार्ग पर आ जाएं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने नव युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने जीवन लक्ष्य को पहचानें, प्रेम को अपना लक्ष्य बनाएं और एक दूसरे की सेवा में बढ़ते जाएं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को और पवित्र आत्मा को हमें प्रदान किया है। तेरी इस महान कृपा के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम जीवन भर पवित्र तृत्व, तेरी आराधना, तेरी महिमा योग्य रीति से कर सके और तेरी कृपाओं से हमेशा संचालित रह सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। मानव श्रम फल प्रभु जी स्वीकार करो। तन मन धन और जीवन अर्पण प्रभु जी स्वीकार करो। रोटियां दाख रस लाए हैं हम, ग्रहण करो हे
अर्पण प्रभु जी स्वीकार करो। तन मन धन और जीवन अर्पण प्रभु जी स्वीकार करो। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे हमारे प्रभु ईश्वर, हम तेरे परम पवित्र नाम की दुहाई देते हैं। हमारी सेवा की ये भेंट पवित्र कर दे और इसके द्वारा हमें अपना अनंत उपहार बना ले। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू अपने इकलौते पुत्र और पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर और एक प्रभु है। तू व्यक्ति की दृष्टि से नहीं बल्कि तत्व की दृष्टि से त्रिएक है। हम विश्वास करते हैं कि जो महिमा तूने अपने विषय में प्रकट की है वही महिमा तेरे पुत्र और पवित्र आत्मा की भी है। इसी कारण सत्य और शाश्वत ईश्वर में विश्वास की घोषणा द्वारा व्यक्तियों की पृथकता, तत्व की एकता और प्रताप की समानता में तेरी आराधना होती है। इसलिए दूत और महादूत, केरुबिम और सराफिम दिन रात एक स्वर से तेरा स्तुति गान करते हैं। सर्वोच्च गगन पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। जो आते हैं प्रभु सुनाते धन्य वर्षाते।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। विशेष रूप से हम उन सभी मृत विश्वासियों की अनंत आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लिए ये मिस्सा बलिदान अर्पित है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल। विशेष रूप से जो ये मिस्सा बलिदान धन्यवाद के रूप में और विभिन्न उद्देश्यों के लिए अर्पित करते हैं, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन।
मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप फल लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप फल लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त यानी जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु ईश्वर, हम शाश्वत पवित्र तृत्व की एकता और अखंडता में दृढ़ विश्वास रखते हैं। इस संस्कार के सहभाग द्वारा हम शरीर तथा आत्मा में स्वस्थ रहे, ये वरदे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।
भगवान, भजे तुझे तेरी संतान, एक भगवान, भजे तुझे तेरी संतान। ओ महिमा 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 महिमा। स्वर्गों का तेरा आसन, धरती बने पगदान, स्वर्गों का तेरा आसन, धरती बने पगदान।